हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स होता है क्या है, उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे आज। कौन से वो मेन से डाइटरी सोर्सेस है और इनकी क्या रोल होते हैं, मतलब इनकी क्या फंक्शन है, वो सारी बातें को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन्स होता है क्या एक्चुअली में प्रोटीन। तो प्रोटीन्स जो होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं ये जो होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि कई सारे मतलब इसमें एमिनो एसिड का रेसिड्यू उसमें देखने को हमको मिलते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की अगर मैं बातें करूँ तो प्रोटीन्स को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बेसिस पे प्रोटीन को क्लासिफाई किए हैं, ठीक है। एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, वैसा प्रोटीन जो क्या होता है इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होता है वो इंक्लूड करते हैं। दे हैव सपोर्टिव फंक्शन, जैसा कि एग्जांपल के रूप में देखेंगे कोलेजन हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में जैसे कि हम देख सकते हैं हेयर, केराटिन, फाइब्रिन, ये जो होंगे ये फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल में आ जाएंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये इंक्लूड करते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स को, एग्जांपल के तौर पे एंजाइम और हेमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी प्रोटीन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, तीन भागों में इसको डिवाइड किए हैं, सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन में। सिंपल प्रोटीन्स क्या होंगे, सिंपल प्रोटीन्स उनको हम कहेंगे जो सिर्फ एंड सिर्फ बोल सकते हैं एमिनो एसिड एसिड का ही बना रहेगा, मतलब उन्हीं की रेसिड्यू का ही बना रहता है। जब हम इनको तोड़ते हैं तब क्या होगा, हमको सिर्फ एमिनो एसिड ही हमको क्या होगा ये देते हैं, ठीक है। और जो सिंपल प्रोटीन होते हैं वो फर्दर इनको हम लोग सब डिवाइड किए हैं, जैसे कि पहली जो होंगे एल्बुमिन्स, जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हीट कोगुलेबल होते हैं एंड आर प्रेसिपिटेटेड ऑन फुल सेचुरेशन विद एमोनियम सल्फेट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लैक्टल ब्यूमिन बोल सकते हैं, ओवल ब्यूमिन हो सकता है, सिरप अल्ब्यूमिन, ये इनके एग्जांपल है। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन। ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये क्या होंगे हीट कोगुलेबल होते हैं एंड प्रेसिपिटेड ऑन हाफ सेचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट। एग्जांपल सीरम ग्लोब्यूलिन एंड ओवो ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें ग्लूटेलिन। ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और न्यूट्रल सॉल्वेंट में, और सॉल्युबल होंगे किस में, डाइल्यूट एसिड और अल्कालीज में। और बोल सकते हैं हम इसमें कि दे आर कोगुलेटेड बाय हीट, एग्जांपल के तौर पे ग्लूटेलिन ऑफ फिट। नेक्स्ट होंगे प्रोलामिन्स। तो ये क्या होंगे, ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे लेकिन सॉल्युबल होंगे 70% अल्कोहल में, एग्जांपल के तौर पे ग्लाइडिन ऑफ व्हीट, प्रोटीन्स ऑफ कॉर्न, बार्ली एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्टोन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपने सुने होंगे। ये क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होते हैं और बेसिक इन नेचर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन फाउंड इन न्यूक्लियस। ये कहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। दे हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग इन द सेल। ये क्या डीएनए को पैकेजिंग करने में मदद करते हैं। दे फॉर्म द प्रोटीन माइटी ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये आगे जाकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन माइटी, माइटी मतलब क्या हो, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन का, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोटामाइंस। ये क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉट हीट कोगुलेबल, ये हीट कोगुलेबल नहीं होते हैं, फाउंड इन स्पर्म सेल्स, हिंस कंपोनेंट ऑफ स्पर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। इसे कहाँ पे मिलेंगे, स्पर्म के सेल पे मिलते हैं, इसलिए ये कंपोनेंट कहलाता है किसका, स्पर्म न्यूक्लियोप्रोटीन का। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबिन्स। ये क्या होंगे, दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी में क्या होंगे, सॉल्युबल होते हैं, नॉन हीट कोगुलेबल होते हैं, एग्जांपल के तौर पे ग्लोबिन ऑफ हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको हम लोग स्क्लेरोप्रोटीन्स भी कहते हैं या अल्बुमिनॉइड्स भी कहते हैं। इनसॉल्युबल इन ऑल
सॉल्वेंट्स, जितने भी न्यूट्रल सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें इनसॉल्युबल होते हैं, और चाहे वो डाइल्यूट एसिड हो चाहे वो अल्कालीज हो। एग्जाम्पल के तौर पे केराटिन ऑफ हेयर, प्रोटीन्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे के जो हम लोगों ने देखा जो कि सब डिवाइड किए थे कि इनके बारे में, सिंपल प्रोटीन के बारे में। सिंपल प्रोटीन्स को हम लोगों ने इतने सारे भागों में डिवाइड किए थे, ठीक है। अब दूसरा जो है, जो सेकेंड है, वो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं, ये जो होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दे आर कॉम्बाइंड विथ नॉन प्रोटीन माइटी। मतलब ये क्या होंगे, इसमें प्रोटीन पार्ट जो होंगे, मतलब इसमें क्या होंगे, एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होंगे उसके साथ एक कॉम्बाइन करते हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे हम, जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पे, मतलब प्रोटीन जो है, ठीक है, इस तरह का जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट उसमें देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, मतलब इसमें कॉम्बिनेशन होगा किसका, न्यूक्लिक एसिड के साथ उसमें प्रोटीन पार्ट रहेगा, मतलब इसमें एक न्यूक्लिक एसिड रहेंगे साथ में इसमें प्रोटीन का कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे और एक समझ लेते हैं, मतलब जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा, जिसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या, एक नॉन प्रोटीन पार्ट हुई, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर और भी हैं, लिपोप्रोटीन्स, मतलब इसमें क्या होंगे, प्रोटीन प्लस लिपिड होंगे। क्रोमोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन के साथ क्या होगा, एक कलर पिगमेंट रहेगा। जैसे और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको, मेटेलोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ एक मेटल आयन रहेंगे, ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा। तो इन सब का एग्जांपल दो, जैसे फॉस्फोप्रोटीन में एग्जांपल है विटेलिन ऑफ एग योल्क, है ना, केशिन ऑफ मिल्क हुआ। मेटेलोप्रोटीन में एग्जांपल दिया हुआ इसमें नाइट्रेट रिडक्टेज। लिपोप्रोटीन में एग्जांपल है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन के जो एग्जांपल वो है साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, हेमोग्लोबिन। तो ये सारे एग्जांपल आपको याद करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिराइव प्रोटीन। तो डिराइव प्रोटीन क्या होता है, इनको डिराइव किया जाता है ना, और दे आर डिराइवेटिव्स ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मतलब ये जो होते हैं डिराइवेटिव्स होते हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का, ठीक है। तो इसको भी दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी डिराइव प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स। प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स में एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं कोगुलेटेड प्रोटीन को दे सकते हैं। सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन में एक एग्जांपल दे सकते हैं आप, पेप्टोन्स या पेप्टाइड सब दे सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे डाइटरी सोर्सेस क्या है प्रोटीन के। तो प्रोटीन एक्चुअली हमको मिलते कहाँ से, आपको पता है, जो एनिमल बेस्ड फूड होते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, तो इनसे हमको क्या होता है, प्रोटीन्स मिलते हैं। एनिमल बेस्ड फूड में जैसे मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश, एग्स, ठीक है, डेयरी फूड्स हो गया। जबकि हम लोग प्लांट बेस्ड फूड्स की बात करें तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, नट्स, सीड्स, ये सबसे मिल सकते हैं। वेल, आप समझते हैं प्रोटीन का फंक्शन क्या है या इनकी क्या रोल होते हैं। तो आपको पता है प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर फंक्शन में बहुत रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली जो होते हैं आपको अच्छे तरह से पता है कि एक तरह का ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जैसे कि केराटिन ऑफ हेयर, नेल, कोलाजन ऑफ बोन्स, ठीक है। और प्रोटीन्स आर द मॉलिकुलर इंस्ट्रूमेंट होते हैं थ्रू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस। ये आप पढ़ोगे जब मॉलिकुलर बायोलॉजी में, आप देखोगे कि प्रोटीन्स होते हैं एक तरह का मॉलिकुलर इंस्ट्रूमेंट का तरह रोल प्ले करे, क्योंकि ये जो होते हैं इनके, मतलब ये जो होंगे इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है आगे जाकर वो एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। और भी कई सारे फंक्शन हैं, सारे फंक्शन को आपको याद करने नहीं है, दो तीन गो फंक्शन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। दे फंक्शन इन होम्योस्टैटिक कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ द circulating blood and that of the interstitial fluids through the plasma protein,
नेक्स्ट आप दे सकते हो, दे आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग थ्रू थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड अदर प्रोटीन फैक्टर। ये ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये होम्योस्टेटिक को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और हम बोल सकते हैं दे एक्ट एज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। अगर हमें किसी तरह का इन्फेक्शन होती है तो उससे हमको क्या होता है, मतलब बचाने की कोशिश करता है ये प्रोटीन, ठीक है। और भी कई सारी बातें हैं यहाँ पे, तो आप इनमें से सारे पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेन पॉइंट को आप लिखिएगा। जैसे कि आपको पता है एक्टिन, मायोसिन, ये जो होता है एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये प्रोटीन्स की क्या रोल्स होते हैं, इनकी क्या डाइटरी सोर्सेस है, क्लासिफिकेशन को देखे प्रोटीन्स की, और हम लोगों ने देखा कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट जो है एक्चुअली ये जी पेपर है। जो बच्चे बॉटनी ऑनर्स लिए हैं उनके लिए जी जो पेपर है, G2 जो जूलॉजी के हैं, ठीक है। और ये उनके लिए बहुत बेनिफिट है ये वीडियो। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे मीन्स बायोकेमिस्ट्री में भी आप देखो कि उसमें भी प्रोटीन्स होंगे, तो प्रोटीन्स के ये कंप्लीट नोट्स है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।